सुबह के 4 बज रहे हैं। झारखंड का एक बहुत ही घना जंगल है। चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा है, सिर्फ झिंगुरों की आवाज आ रही है और इसी अंधेरे के बीच एक छोटा सा मिट्टी के घर की इकलौती खिड़की से केरोसिन लैंप की पीली रोशनी बाहर आ रही है। अंदर 24 साल का एक लड़का बिरसा हेम्ब्रम, वो अपनी नोटबुक में कुछ लिख रहा है। उसकी नोटबुक के पन्ने पर साफ लिखा है जेपीएससी 2024 इस बार निकालना है। बिरसा की नोटबुक में लिखी ये लाइन सिर्फ एक सपना नहीं है, ये एक प्रॉमिस है जो वो खुद से कर रहा है। जब हम रिजर्वेशन शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में ये इमेज बनती है कि बिरसा जैसे ट्राइबल यूथ के लिए गवर्नमेंट जॉब का रास्ता बिल्कुल सीधा और आसान है। लेकिन ग्राउंड लेवल डाटा और हमारा रिसर्च कुछ और ही कहानी बताते हैं। रियलिटी इस परसेप्शन से काफी दूर है। चलिए डिटेल में समझते हैं। इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 7.5% रिजर्वेशन है और झारखंड जैसे स्टेट में एसटी पॉपुलेशन 26% से ज्यादा है। इसीलिए रिप्रेजेंटेशन का इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाता है। चाहे ऑफिसर बनने के लिए गेट खुला हो, लेकिन गेट तक पहुंचने वाला रास्ते में 3 मजबूत लोहे का दरवाजा लगे हैं और हर दरवाजा एक सिस्टमेटिक फिल्टर की तरह काम करता है जो कैंडिडेट्स को आगे बढ़ने से रोकता है। कोई स्टूडेंट उस रास्ते पर चलना शुरू करता है। अब किसी भी गवर्नमेंट जॉब की पहली रिक्वायरमेंट क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेसिक एजुकेशन। और बिरसा के केस में जिस स्कूल में वो पढ़ा था वो कोई ऑर्डिनरी गवर्नमेंट स्कूल नहीं था, वो था एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। अब नाम देखो, मॉडल स्कूल सुनने में लगता है कि ये हाई क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए बनाया गया है। जब 1997 में EMRS स्कीम शुरू हुई थी तो विजन भी वही था। इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ लिटरेसी बढ़ाना नहीं था, मकसद था कि रिमोट ट्राइबल एरियाज के बच्चों को नवोदय स्कूल जैसी क्वालिटी एजुकेशन मिले ताकि वो कंपटीशन एग्जाम में मेन स्ट्रीम स्टूडेंट के साथ इक्वल फुटिंग पर कॉम्पीट कर सके। लेकिन जब नेशनल लेवल डाटा देखते हैं तो एक डिसअपॉइंटिंग पिक्चर सामने आती है। देश भर में जो सैंक्शनड EMRS स्कूल है उनमें से लगभग 67 से 69% स्कूल ही फुल्ली फंक्शनल है। बाकी 31 से 33% स्कूल या तो कम्प्लीटली बंद पड़े हैं या फिर उनका कंस्ट्रक्शन सालों से अधूरा है। रिमोट एरियाज में STEM टीचर्स की सर्व शॉर्टेज। कोई क्वालिफाइड टीचर बिना स्पेशल इंसेंटिव के रिमोट एरियाज में पढ़ाना नहीं चाहते और गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव स्ट्रक्चर भी नहीं है। मान लेते कि पहले दरवाजा यानी स्कूल का फाउंडेशन वीक कर दिया, लेकिन आज के जमाने में लाखों बच्चे स्कूल की कमी को ट्यूशन और कोचिंग से कवर कर लेते हैं। तो क्या बिरसा सिटी जाकर कोचिंग सपोर्ट नहीं ले सकते? रिजर्वेशन का बेनिफिट लेने के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत तो की ही जा सकती है। यही पर सामने आता है दूसरी बंद दरवाजा, जिसे तैयारी का अर्थव्यवस्था कहा गया है। जब विलेज स्कूल से स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं मिलता तो बिरसा को समझ आ जाता है कि JPSC क्लियर करने के लिए उसे रांची जैसे सिटी जाना ही पड़ेगा। लेकिन सिटी पहुंचते ही एजुकेशनल गैप एक बड़ी और क्रूरल इकोनॉमिक वॉल में बदल जाता है। अगर रांची जैसे टायर 2 सिटी में कोचिंग इंडस्ट्री का बेसिक कैलकुलेशन देखें तो एक नॉर्मल कोचिंग की फीस लगभग 10,000 पर मंथ होती है। इसके अलावा PG या रूम का खर्चा लगभग 6,000 और खाना पीना लगभग 4,000 महीना। मतलब मिनिमम मंथली एक्सपेंस हो गया 20,000 और इसका सीधा मतलब है कि एक साल की प्रिपरेशन का कॉस्ट लगभग 2.4 लाख बैठेगा। अब इस फिगर को बिरसा की फैमिली बैकग्राउंड के साथ कंपेयर करके देखते हैं। उसके पिता एक कैजुअल लेबरर है। जिस दिन कंस्ट्रक्शन साइट पर काम मिल जाता है उस दिन वो लगभग 300 कमा लेते हैं। जिस दिन कम नहीं मिलता इनकम 0। यानी एवरेज ST फैमिली की मंथली इनकम मुश्किल से 6,000 से 7,500 के बीच होती है। और यही बात और इंटरेस्टिंग हो जाती है। एक तरफ पूरे फैमिली की मंथली इनकम 7,000 है और दूसरी तरफ कोचिंग और रहने का मंथली एक्सपेंस 20,000 है। लेकिन एक आर्गुमेंट ये भी दिया जा सकता है कि डिजिटल एज में इंटरनेट ने ये गैप काफी हद तक कम कर दिया है। यूट्यूब पर हजारों फ्री लेक्चर्स अवेलेबल है, PDF नोट्स टेलीग्राम पर मिल जाते हैं। तो क्या एक डिटरमाइंड स्टूडेंट इंटरनेट के सहारे इकोनॉमिक वॉल को ब्रेक नहीं कर सकता? इंटरनेट ने इंफॉर्मेशन तक एक्सेस जरूर इजी बनाया है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ इंफॉर्मेशन काफी नहीं होती। एक प्रॉपर एनवायरनमेंट, स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस, रेगुलर मॉक टेस्ट और इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग सिस्टम होना चाहिए। और ये फैसिलिटीज आमतौर पर वही स्टूडेंट्स पाते हैं जो हेवी फीस अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन बिरसा जैसे यूथ इतने आसानी से हार नहीं मानते। वो रांची में 1,500 रुपए महीने का एक छोटा सा रूम रेंट पर लेता है। वो भी उसे 4 और लड़कों के साथ शेयर करना पड़ता है। लाइब्रेरी के फ्री वाईफाई और यूट्यूब के सहारे वो रोज 10 से 12 घंटा पढ़ाई करता है और यही से
कहानी एक नया टर्न लेती है। बिरसा अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करता है और मार्च 2024 में जेपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम देने जाता है। वो एग्जाम हॉल में बैठता है और अपना पेपर कंप्लीट करता है और तब एक उम्मीद जगती है कि शायद आप सिस्टम उसे उसका हक दे देगा। लेकिन एग्जाम के अगले ही दिन जो होता है वो किसी भी स्टूडेंट का मोरल तोड़ देने के लिए काफी है। और यही हम पहुंचते हैं तीसरे बंद दरवाजे पर, जो है सिस्टम फेलियर। एग्जाम के अगले दिन जामताड़ा से एक वीडियो वायरल होता है। वीडियो में साफ दिख रहा था कि लोग जमीन पर बैठे हुए ओएमआर सीट भर रहे हैं, मतलब पेपर पहले ही लीक हो चुका है। कुछ ही घंटों के अंदर ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाती है कि जेपीएससी एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। ये सिर्फ एक एग्जाम कैंसिल होना नहीं था, ये हजारों स्टूडेंट की सालों की मेहनत और तपस्या का मजाक था। बिरसा जैसे स्टूडेंट के लिए एग्जाम कैंसिल होना मतलब सिर्फ टाइम वेस्ट होना नहीं है। इसका मतलब है कि आप उसके पास अगले महीने का रूम रेंट देने का भी पैसा नहीं बचा। जब पैसा खत्म हो जाते हैं तो उसे अपना बैग उठाकर गाँव लौटना पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेशन उन बेहतरीन ऑफिसर से वंचित रह जाता है जिन्होंने खुद डिप्रीवेशन देखा है, जो समझते हैं कि जब गवर्नमेंट स्कीम गांव तक नहीं पहुंचती तो उसका दर्द क्या होता है। सॉल्यूशन एजुकेशन की फाउंडेशन से जुड़ा हुआ है। जो ईएमआर स्कूल्स अधूरे बने हुए या सिर्फ कागजों पर चल रहे, उनका रियल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्राउंड पर खड़ा करना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, रिमोट ट्राइबल एरियाज में साइंस, मैथमेटिक्स और इंग्लिश पढ़ाने के लिए टीचर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव स्ट्रक्चर बनाना होगा। जब एक गाँव के स्कूल से निकला हुआ बच्चे सिटी के कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों के बराबर खड़ा नहीं होगा, तब तक रिजर्वेशन का रियल मीनिंग पूरा नहीं होगा। दूसरा सॉल्यूशन जुडिशरी और रिक्रूटमेंट प्रोसेस रिलेटेड है। जब कोई एग्जाम लीक होती है और केस कोर्ट में जाता है तो उसे सालों तक लटकना नहीं दिया जा सकता। इसके लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्स की जरूरत है, जिनका एक ही ऑब्जेक्टिव होगा, रिक्रूटमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट और एग्जामिनेशन केसेस को हर हाल में 12 महीने के अंदर रिजोल्व करना। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक करिए, चैनल भी सब्सक्राइब करिए ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। जोहर।